दयामय देव दीनेषु, दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाय, प्रतिज्ञा दीन रक्षाय, दयालु जातनुहिया। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। मनुष्य मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाता। इदानीं दानवा जाता। तदिसामुदितादिशात्, तदिसामुदितादिशात्, द्रुतं दूरे त्वयानीया। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। त्वदुपदेशामृतं ध्यात्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। त्वदुपदेशामृतं ध्यात्वा विपन्नो हन्तलोकोऽयं। विपन्नो हन्तलोकोऽयं। त्वदुद्धाराय एतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। किमधिकं ब्रूमहि भगवन् निवेदन् मेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहि भगवन् निवेदन् मेतदेवैकं। निवेदन् मेतदेवैकं। यदि ते बालिका श्रेया, यदि ते बालिका श्रेया, विस्मृतिर्या। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। दयामय देव दीनेषु, दया दृष्टि सदा धिया। दया दृष्टि सदा धिया। दया दृष्टि सदा धिया। बहुशोभनं बहुशोभनं। वर्धापनं भवतु। एतासां बहु सम्यक् गीतं प्रस्तुतवती। भवतां सर्वेषां कृते एका सूचना वर्तते। अग्रिमे सप्ताहे यथा वाट्सप् समूहपटले सूचना मया दत्ता एव। एके सुकवयः सन्ति, पङ्कज्झा महोदयाः। ते शनैः शनैः मम जीवने आगच्छ इति गीतं गीतवन्तः सम्यक् रूपेण। ते अग्रिमे सप्ताहे यदा भवन्तः कथयिष्यन्ति अहं तान् आह्वयामि अस्मिन् पटले, है न? तर्हि तस्य कृते संस्कृतवाक्यसङ्ग्रहस्य अभ्यासः तु अपेक्षते एव। अस्तु, तर्हि अग्रे चलामः। मनीष जी।
अत्र ये छात्राः समागताः सन्ति ते सर्वे छात्राः शब्दरूपावली इति एका पुस्तिका वर्तते। वासुदेव द्विवेदी वर्येण लिखिता इयं पुस्तिका अस्ति। अस्याः पुस्तिकायाः फोटोकापी इति सर्वे छात्राः कुर्वन्तु। तदा एव अस्यां पुस्तिकायां यद् दत्तम् अस्ति तस्य उपरि सम्यक् चर्चा भवितुम् अर्हति। यतोहि अत्र मन्ये चित्रमाध्यमेन सर्वं द्रष्टव्यम् अस्ति, तथापि यदि पुस्तिका अग्रे भविष्यति, पार्श्वे भविष्यति चेत् अस्य पठनादिकं बहु सम्यक् चलिष्यति, भवन्तः सम्यक् अवगच्छन्ति। यहाँ पर मनीष जी, हाँ, देखिए जितने छात्र हैं इसको एक बार जरूर हृदयंगम कर लें। अक्षरों तथा शब्दों के संबंध में कुछ अवश्य ज्ञातव्य विषय, लगभग कुछ चीज़ें तो अवश्य इन विद्यार्थियों को मालूम होंगी इनमें से, जैसे वर्ण अक्षर भेद, स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, इसके बाद में व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण। क्या कोई बता सकता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? या, ला, ला, वा। ठीक है, बहुत सुंदर। ऊष्म वर्ण 4। कौन कौन से हैं? 3 श और ह। तीनों श और ह, ठीक है। संयुक्ताक्षर 3 अक्षर त्र ज्ञ। श, त्र, ज्ञ। और ये तीनों किस किस अक्षर से मिलके बनते हैं ये भी यहाँ पे लिखा है। क और मूर्धन्य स से मिलके बनते हैं अक्ष, त और र से मिलते हैं त्र, और ज और य से मिलके बनते हैं य। अच्छा, श किससे बनता है बेटा? क और मूर्धन्य स से। मूर्धन्य श से क्ष, त र से त्र, ठीक है। ज और य से ज्ञ। क्या होता है? आई उण रिल रिक तो सभी को याद ही होगा, जिसको नहीं याद है याद कर लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं। इन सूत्रों के अंतिम अक्षरों की गिनती नहीं होती, जैसे महोदय, हाँ, राम श्लोक तत्र यत् चित्रं दृश्यते तत् चित्रं स्पष्टं नास्ति। लंबवत् दृश्यते, नहीं लंबवत् दृश्यते। ओ, सम्प्रति सम्प्रति तु सम्यक् अस्ति, तथापि लंबवत् अस्ति किञ्चित्। एवं करोतु। एवं सम्यक् अस्ति न? नहीं, एवं नास्ति सम्यक्। महोदय, समस्या अस्ति, पीडीएफ एव तादृशम् अस्ति। ओ, पीडीएफ एव लंबवत् वर्तते। अस्तु, एकवारं भवता कृतं। इदानीं पुनः क्रियताम्। बालक शब्दस्य रूपं, मुनि शब्दस्य रूपं, पति शब्दस्य रूपम्, एवमेव शब्दस्य रूपाणि जानन्ति न वा? अत्र ये छात्राः सन्ति, जानामि। अन्ये ये छात्राः सन्ति ते जानन्ति? आं महोदय। महोदय। कश्चन एतादृशः छात्रः, काचन एतादृशी छात्रा वा वर्तते यः शब्दस्य रूपाणि न जानाति। नहीं, शब्दस्य रूपाणि तु जानाति एव, किन्तु शब्दरूपं पृच्छतु। पृष्टेन यदा पृच्छति तदा एव ज्ञायते कि कस्य स्मरणं वर्तते, कस्य स्मरणं नास्ति।
अस्तु इदं शब्दरूपम् एतत्तु सर्वे जानन्ति। आम् यथा मुनिः शब्दः कः श्रावयिष्यति? अहं भवती कः? साधनासि श्रावयामि किम्? नहीं, हाँ मुनि शब्दः और कोई लड़की सुनाएगी मुनि शब्द रूप? आं महोदय, कौन? किं नाम अस्ति दिव्या भारती। दिव्या भारती। श्राव्यतां मुनि मुनिः मुनि मुनयः मुनिं मुनि मुनीन् मुनिनां मुनिभ्यां मुनिभ्ये मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः मुनेः मुन्यो मुनीनां मुनो मुन्योः मुनिषु हे मुने हे मुनि हे मुनयः। मुनि शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने किं रूपं भवति? षष्ठी बहुवचन मुनीनां 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 न इत्यत्र दीर्घ इकारः भवति। चलो। मुनीनां पति शब्द कौन सुनाएगा? पति सखी शब्द? अहं श्राव्यतां सखा सखायं 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 सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युं सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युं सख्युं सखिभ्यां विरम्यतां सखीषु। साधना विरम्यतां। भवत्याः ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति, तर्हि उच्चैः वदतु। अस्तु महोदय। सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखी सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युं सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युं सख्यौ सखिभ्यां सख्यौ सख्योः सखीषु हे सखे हे सखायौ हे सखायः। बहुत सुंदर। सुंदर। खाली सखीसु की जगह पे सखीसु कर देना। सप्तमी सखीसु। विभक्ति, हाँ सखीसु कर देना उसको। बहुत सुंदर सुनाया, बहुत सुंदर। और कोई है जो सुधी शब्द सुनाएगा? सुधी अथवा साधु अथवा दात्री मात्री? साधु अहं श्रावयिष्यामि। नहीं, अन्या काचित् बालिका सर्वे सर्वे मौनिनः। पितृ शब्द याद है किसी को? पितृ पिता। आम महोदय। ठीक है, पिता शब्द सुनाओ कोई। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितु पितु पितरी। अरे 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 अरे, एक मिनट एक मिनट। फिर से सुनाओ, बहुत अच्छा सुना रही हो। एक मिनट मनीष जी, सुना बेटा। हाँ हाँ सुनाओ ना। अन्यां बालिकाम् आह्वयतु महोदय। आम महोदय। साक्षी आम महोदय। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितृ पिता पित्रो पित्रो पितृभ्यां 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 पित्रोः साक्षी साक्षी विरम्यतां विरम्यतां। आम महोदय। शनैः शनैः उच्यतां, यतोहि इदम् आमुखपटलम् अस्ति न, तर्हि शनैः शनैः उच्यतां। पिता पित्रम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितृ हि पिता। पितृ पितृ कुत्र भवति? पितृ सप्तमी विभक्ति एकवचन हाँ महोदय। पितरी पितरी ठीक। पितरि भवति। आम्, पितृ नहीं। पितरो पितृभ्यां 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 पित्रोः पित्रोः हे पितरो पित्र पितर पितॄन् पितृभिः पितृभ्यः 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 पितॄणां पितृषु हे पित्र। वाह, बहुत द्वितीया एक निमिष। हाँ, त्रिवारं पितृभ्यः 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 इति आम महोदय। त्रिवारं पितृभ्यः भवति न। चतुर्थी बहुवचने पितृभ्यः, पंचमी बहुवचने पितृभ्यः, षष्ठी बहुवचने तु पितॄणाम्। आम महोदय। अस्तु।
पितृशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किं रूपं भवति साक्षी? पित्रौ पित्रौ पितॄन् किं भवति? पितॄन् पितॄन् भवति। आम् आम् विचार्यताम्। द्वितीया विभक्ति बहुवचन पितॄन् भवति, पितॄन्। आम् महोदय अहं मैं द्वितीया विभक्ति द्विवचन। अस्तु, द्वितीया विभक्ति बहुवचने पितॄन्। अत्र दीर्घ ऋकारः वर्तते न, तर्हि पितॄन्। आम महोदय पितॄन् और पितॄणाम ये दोनों पुरुष में होते हैं। ठीक है, इस सारे शब्दों को एक बार हम लोग पढ़ते हैं, काफी बच्चों को याद भी होंगे और जिनको याद नहीं होंगे शनै शनै याद होते जाएंगे। मनीष जी आम आम हाँ, इतना हम लोग क्या कहते हैं, बच्चे हैं, सब याद करेंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे याद होने वाली हैं, कुछ आज याद होंगी, कुछ कल याद होंगी। सम्यक। हाँ, तो कुछ गलतियां हैं बच्चों की, हम लोग बताते चलेंगे जो शब्द उच्चारण में गलतियां करते हैं। महोदय, हाँ। अस्माकं निवेदनम् अस्ति हाँ, यत् एकं रूपम् अत्र उपस्थिताः याः छात्राः सन्ति या छात्रः एकं रूपम् आगत्य ते छात्राः श्रावयन्तु। हाँ, दृष्ट्वा हाँ। दृष्ट्वा एव दृष्ट्वा एव वदन्तु। हाँ। जी, एवं तो हाँ, तर्हि सम्यक् भविष्यति, छात्राणाम् अपि उपस्थितिः भविष्यति। कः छात्रः कथं वदति? हाँ। प्रथमे तावत् बालक शब्दात् एव प्रारम्भं कुर्मः। आम् सम्यक् भविष्यति। कोई एक बालक शब्द नहीं, नामोच्चारणं क्रियताम् महोदय। अस्तु। गौरव महोदय, हाँ, सर्वे अत्र रूपाणि तु जानन्ति एव, तर्हि नामोच्चारणं भवतु। श्वेता इत्युक्ते मुस्कान्। आम् महोदय। बालक शब्दस्य बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। बहुत सुंदर। सम्यक्, सुन्दर। अग्रे मुनि शब्द। एक निमेषः महोदय। मुस्कान् तत्र सम्बोधने किमस्ति? बालक शब्दस्य सम्बोधने एकवचने किमस्ति? हे बालक। बालक नास्ति न, कारान्तः अस्ति। हे बालक। हे बालक। बालक कथयत् चेत् हलन्त क भवति। नहीं, हलन्त। हाँ, अगर बालक और बालक दोनों में अंतर है। गौरव जी ठीक बोल रहे हैं, हे बालक। ठीक है गौरव जी? हाँ महोदय, अग्रे। हाँ, अग्रे। मुनि शब्द कौन बताएगा? सुप्रिया। आम् महोदय। जी। मुनि मुनिम मुनिना मुनिये मुने मुने मुनो हे मुने मुनि मुनि मुनिभ्यां 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 मुनियो मुनियो हे मुनि मुनिया मुनि मुनिभि मुनिभ्यां मुनिभ्यां मुनिनां मुनिसु हे मुनिया। इन लोगों ने सुप्रिया ऐसे याद किया है। नहीं, सुप्रिया नहीं, सम्यक्, तथापि सम्यक् अस्ति, परन्तु यद् उच्चारणं भवतु न अत्र, सः गति, तत्र गति या अस्ति न, सा मंदा गति भवेत्, मंद गति भवेत्। तो जैसे मुनिः मुनिम् एवं भवतु, मुनिना एवं स्पष्टम् उच्चारणं भवतु अत्र। पुनः एकवारं क्रियताम्। मुनि मुनिन् मुनिम मुनिना मुनिये मुने मुने मुनो। नहीं, विरम्यतां। मुनिना अनन्तरं किमस्ति? तृतीया विभक्ति प्रथम। मुनिना के बाद क्या आपने बोला? मुनिये। मुनये। पुनः उच्चारित।
मुनये 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 एवम् अस्ति। ठीक। मुनये मुने मुने मुनो हे मुने हे मुने हे मुने संबोधनम् अस्ति। हे मुने हे गीते एवं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हाँ मुनि मुनि मुनिभ्यां 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 मुनयो मुनयो हे मुनि मुनयो मुनयो एवं न मुनयोः स्पष्टं वदतु न। मुनयो मुनयो आम्। मुनयो मुनयो हे मुनि हे हे मुनि हे मुनि हे मुनिः न हे मुनि हे मुनि अत्र दीर्घिकारः वर्तते न। हे मुनि हे मुनि मुनि दीर्घिकारः अस्ति। अग्रे मुनया मुनीन् मुनिभिः मुनिभ्यः मुनिभ्यः मुनीनां मुनिषु हे मुनयः षष्ठी बहुवचने किमस्ति? मुनीनां नहीं मुनिनां नास्ति। मुनिषु मुनिषु नहीं ठीक है, मुनि नाम ठीक बोलिए। मुनि नाम नी में थोड़ा तो और दीर्घिकारः अस्ति न। दबाव दे दो। हाँ थोड़ा दबाव दे देना। मुनि नाम। मुनीनां हाँ मुनीनां बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, और कोई महोदय। प्रतिशब्द रूप? हाँ यहाँ सभी बच्चे ध्यान दें, क्योंकि हम जो उच्चारण कर रहे हैं यह एक बार जब अभ्यास में आ जाएगा तो फिर आप जब अनुवाद करेंगे तो आपको जो उच्चारण करेंगे वही आप लिखेंगे। अगर आप ह्रस्व का उच्चारण कर रहे हैं तो आपके मन में ह्रस्व ही आएगा और आप ह्रस्व को ही लिखेंगे, और दीर्घ का उच्चारण करेंगे तो दीर्घ ही लिखेंगे। इसलिए ये जो शब्द रूप अभी हम लोग जो उच्चारण करवा रहे हैं उसका एक ही मात्र यही प्रयोजन है कि जो जैसा लिखा है उसका वैसा ही उच्चारण होवे, जिससे जब शब्द रूप कंठस्थ हो जाएंगे तो आपको अनुवाद करते समय उसी तरीके के शब्द जब कंठस्थ रहेंगे जैसा लिखा हुआ है रूप, तो आपको अनुवाद करने में सौविध्य होगा। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे सबको विद्वान बनाना है हम लोगों को मनीष जी। नहीं सम्यक अस्ति तर्हि शीघ्रं वदन्ति मे न तर्हि अरे एतेषां तु यत् पूर्वं कंठस्थीकरणम् एते कृतवन्तः तथैव श्रावयिष्यन्ति अत्र न। अत्र तु अस्माकं कर्तव्यं यत् शनैः शनैः तत्र एतेषाम् उच्चारणं सम्यक् कुर्मः। उच्चारणे संशोधनं भवेत्। सम्यक् अस्ति। तथापि शनैः शनैः ते वदन्तु। शनैः शनैः वदन्तु। स्वरं तु चलतु अग्रे। अग्रे चलेगा। पति शब्दः। पति शब्द कौन सुनाएगा? गौरव महोदय मन्ये कुत्रचित् गतः। लक्ष्मी पाण्डेय अस्ति न वा? आं महोदय। दृष्ट्वा एव श्रावणीयमस्ति। पतिः पति पत्यः पतिं पति पति। एक मिनट। पतयः पतिः पति पतयः। पुनः पतिः पति पतयः पतिं पति पतिन् पतीन् पतीन् पतिं पति पतीन्। ठीक है। पति पतिना पतिभ्यां पतिभिः पतये पतिभ्यां पतिभ्यः पतेः पतिभ्यां पतिभ्यः पतेः पतयोः पतीनां पतौ पतयोः पतिषु हे पते हे पति हे पतयः। तुमको याद है कि देख के बोल रही हो? याद किए हैं सर। पुनः एक बार हरिओम। इसमें कुछ चीजें परिवर्तन करो, जैसे तृतीया में है ना। अच्छा फिर से बोलो, मनीष जी बोल रहे हैं, पढ़ो एक बार। लक्ष्मी बोलना है, तीव्र गति नहीं करना, तेज बोलना है लेकिन गति धीमी रहे। हाँ। क्योंकि हम लोग की सुनाई पढ़ना चाहिए ना, तीव्र गति में सुनाई नहीं पड़ता है। पतिः पति पत्यः पतिं पति पतयः पतयः पतिं पति पतिन् पत्याः पतिभ्यां बड़ी ई पतीन्। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी अस्ति न? आं महोदय।
भवत्याः पार्श्वे पुस्तकमस्ति इदानीम्? इदानीं समये तु नास्ति महोदय। अस्तु, तर्हि अत्र चित्रमस्ति, तं चित्रं दीर्घं कृत्वा पठतु, शुद्धं पठतु। आराम से पढ़ो ना, देख देख करके लक्ष्मी। जो लिखा है वही पढ़ो। पति पति पतयः पतिं पति पतिन् पत्या पतिभ्यां पतिभिः पतये पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्योः पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पतयः। अवधेश सर्व महोदयाः सन्ति वा? न सन्ति मन्ये। शब्द मनीषी आम्, सम्पूर्णः पठनानन्तरमेव शब्दरूपस्य है न पूर्ति अनन्तरमेव वयं संशोधनं कुर्मः। सम्यक्? नहीं, संशोधनं यदि वयम् अन्ते करिष्यामः न, तर्हि किं भविष्यति? नहीं अंते मतलब एक शब्द सुन लेते हैं पहले उसको पूरा, है ना, नहीं तो उसको फिर बच्चों को डर हो जाएगा कि बीच में सर टोक देते हैं। एवं नास्ति, अस्माकं विचारः एवम् अस्ति। अच्छा चलो ठीक है, अग्रे अग्रे। नहीं, एका अपरा बालिका आगच्छेत् पतिशब्दस्य रूपं श्रावयितुं। आं महोदय। आं महोदय। किं नाम अस्ति? दिव्या भारती। दिव्या भारती, हाँ, स्वागतमस्ति, आगम्यताम्। पतिः पति पतयः पतिं पति पतीन् पत्या पतिभ्यां पतिभिः पत्ये पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्यो पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पतयः। केवलम् अत्र संशोधनमस्ति, पतीनां। बहुत सुन्दर, तत्र दीर्घोच्चारणं। हाँ, सम्यक्, बहु सम्यक् अस्ति। सर्वे छात्राः अत्र शृण्वन्ति अपि कथम् इयं बालिका उच्चारणं कृतवती। सखा शब्द स्वस्य उच्चारणे संशोधनमपि कुर्वन्तु। अस्माकम् एतद् एव उद्देश्यमस्ति। अग्रे सखी शब्दस्य रूपं। गौरव महोदय अस्ति न वा? नामोच्चारणं शीघ्रं भवतु। महोदय, पति में विसर्ग नहीं होगा प्रथम पुरुष एक वचन में? है विसर्ग है। सर्ग है, पति अस्ति। कविना अस्ति, कविना। आं महोदय। सखी शब्द। सखा सखायौ सखायः सखायां सखायौ सखीन् सख्या सखीभ्यां सखीभिः सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखीषु। हे सखे हे सख्यौ हे सख्या। संशोधन इसमें यह है, जैसे प्रवीण ने कहा द्वितीय विभक्ति पढ़ो एक बार फिर से बेटा। सखायम सखायम सखायौ सखीन। सखीन मतलब दीर्घीकरण। हाँ सखीन, ठीक है, आगे। सख्या सखीभ्यां सखीभिः सख्ये सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सखीभ्यां सखीभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सखीनां सख्यौ सख्यौ सख्योः सखीषु। हे सखे हे सख्यौ हे सख्यः। हाँ, हे सखायौ हे सखाया, है ना, सखे सखायौ सखाया, ठीक है। आगे सुधी शब्द। सुधी यानी विद्वान। ज्ञान विकासः अस्ति न वा? ज्ञान जी। सखी शब्द सुनाओ, सुधी शब्द सुनाओ ज्ञान विकास।
हे सुधी हे सुधीयो हे सुधीयः ज्ञान विकास से ध्वनि सम्यक न आया। ध्वनिः सम्यक् नास्ति। नेट्वर्कं प्रॉब्लम् आगच्छति। नेटवर्क बाधा वर्तते। धन्यवाद काचित् बालिकां भवति। योगेश कुमार सः पास्ति। प्रीति हाँ महोदय। हाँ बोलो, सुधी शब्द बोलो फिर से प्रीति। सुधी सुधियो सुधीयः सुधीयं सुधीयो सुधीयः सुधीया सुधी सुधीभ्यां सुधीभिः सुधीये सुधीभ्यां सुधीभ्यः सुधीयः सुधीभ्यां सुधीभ्यः सुधीय सुधीयो सुधीयां सुधीहि सुधीयो सुधीषु हे सुधी हे सुधियो सुधियो हे सुधीयः। ये चूंकि दीर्घ इकारांत शब्द है इसलिए थोड़ा इसको सुधी ऐसा बोलना पड़ेगा। सुधी सुधियौ सुधियः सुधियम सुधियौ सुधियः। तृतीया में सुधीभिः सुधीभ्याम सुधिया हाँ सुधिया सुधिभ्यां सुधिभिः हाँ सुधिया सुधीभ्याम सुधीभिः सुधिये सुधीभ्याम सुधीभ्यः सुधियः सुधीभ्यां सुधीभ्यः सुधियः सुधियोः सुधियाम। ऐसा करके बहुत सुंदर, अच्छा पढ़ा है। अत्र सर्वे छात्राः महोदय अत्र सर्वे छात्राः ध्यानं दद्युः। अत्र सुधीनां षष्ठी बहुवचने सुधीनां न भवति, सुधियां भवति। सुधियां सुधी पुल्लिंग शब्दः अस्ति, दीर्घ इकारांत पुल्लिंग शब्दः। तो प्रथमा एक वचने सुधी अर्थात विसर्ग सहित सुधी भवति, तथैव संबोधनेपि सुधीः। हाँ ठीक है। अन्यत् सर्वं तत्र भवन्तः जानन्ति एव। अग्रे चलामः। साधु शब्द, साधु शब्द किसी का नाम हाँ पीयूष गोस्वामी आं महोदय पठ्यताम्। साधु साधु साधव साधुं साधु साधून् साधूना। विरम्यताम्। अत्र लिखितमस्ति साधु साधु दीर्घोकार अस्ति। आं महोदय। ध्यान दें। हाँ हाँ बेटा ठीक, पढ़ो। साधु साधु साधव साधुं साधु साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधव साधुभ्यां साधुभ्यः साधव साधौ साधूनां साधव साधौ साधुषु साधव साधु साधव। ठीक है, सुंदर। एक बार मैं पढ़ता हूँ, सुनना सब लोग। साधु साधु साधवः। लड़कियां तुम लोग गलती बताना मेरी कहीं हो तो, हम लोग तुम लोगों की गलतियां निकाल रहे हैं। हमारी गलती तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। देखते हैं कौन गलती निकालता है। साधु साधु साधवः साधुं साधु साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधो साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साध्वोः साधूनां साधौ साध्वोः साधुषु हे साधो हे साधु हे साधवः। किसी को गलती मिली क्या? न महोदय। नहीं मिली? अरे तुम लोग ढूंढ नहीं पाए।
इसका मतलब गलती नहीं पकड़ पाए तुम लोग। पुनः एक बार काचित् छात्रा छात्रवान् साधु शब्दस्य रूपं पठतु। साधु साधु साधवः साधुं साधु साधून् साधुना साधुभ्यां साधुभिः साधवे साधुभ्यां साधु साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साध्वोः साधूनां साधौ साध्वोः साधुषु हे साधु हे साधु हे साधवः। बहुत समीचीन। तुमने तो हमसे भी अच्छा पढ़ा भाई। क्या नाम है इसका? मनीष जी? दिव्या भारती सर। दिव्या भारती ने तो हमसे भी अच्छा पढ़ दिया भाई। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उच्चारणं सम्यक् आसीत्। हाँ। तर्हि वर्धापनानि एतस्य उच्चारणस्य कृते। चलो दात्र शब्द। कौन पढ़ेगा? अंकिता पठतु। दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दात्रीन् दात्रा दात्रीभ्यां दात्रीभ्यां दात्रीभिः दात्रे दात्रीभ्यां दात्रीभ्यः दातु दात्रीभ्यां दात्रीभ्यः दातु दात्रौ दातृषु हे दाता हे दातारौ हे दातारः। एक विभक्ति छोड़ दिया सर ना अंकिता। दातरी सप्तमी। महोदय अन्यां कांचित् बालिकां पुनः प्रयास। हाँ हाँ फिर से एक बार प्रयास करें। बहुत अच्छा पढ़ा है। दाता दातारौ दातारः दातारं दातारौ दात्रीन् दात्रा दात्रीभ्यां दात्रीभिः दात्रे दात्रीभ्यां दात्रीभ्यः दातु दात्रीभ्यां दात्रीभ्यः दातु दात्रौ दात्रीणां दात्री दात्रौ दात्रीषु हे दाता हे दातारौ हे दातारः। ठीक है, इसमें जो है कोई एक लड़की और पढ़ेगी क्या? महोदय हाँ। महोदय अहं ज्ञातुमिच्छामि अत्र ये छात्राः सन्ति इयं बालिका दात्री शब्दस्य यद् रूपं पठितवती तत्र कुत्रचित् दोषः अस्ति न वा छात्राः एव अन्वेषयन्तु। सत्यम्। आम् ये सन्नद्धाः सन्ति। हाँ दिव्या किंचित। महोदय इन्होंने सप्तमी एकवचन में दात्री कहा लेकिन ये दातरी है। हाँ बहु सम्यक्। अन्या काचित् बालिका? यहाँ पंचमी और षष्ठी में दातु है, यहाँ विसर्ग है परंतु इन्होंने दातु कहा, विसर्ग को छोड़ दिया। हाँ बहु सम्यक्। अग्रे? और महोदय द्वितीया बहुवचन में दात्रीन है, इन्होंने दात्रीन कहा, मतलब ह्रस्व कहा। दात्रीन तत्र दीर्घ ऋकारः वर्तते। दात्रीन। चलो ठीक है। अग्रे कुत्रचित् एवमेव संशोधनं भवतु। पितृ पितृ शब्द कौन पढ़ेगा? कुंजन अस्ति। आम महोदय। पिता पितरो पितरः पितरं पितरो पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणां पितरि पित्रो पितृषु हे पिता हे पित्रो हे पितरः। छात्रा एव बोधयन्ति कुत्र कुत्र अत्र बाधा अस्ति। संबोधन एकवचन हे पिता इन्होंने कहा, हे पिता है। हे पिता और बहुवचन में पितरः है, पित्र नहीं। हे पितरः। अन्यत्र कुत्रचित् अवलोक्यते? षष्ठी द्विवचन पित्रो इन्होंने कहा, यहाँ पित्रोः है।
पित्रो महोदय सप्तमी एक वचन पितरी है, इन्होंने पितरी 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 इन्होंने कहा। अग्रे अन्यत् सर्वत्र सम्यक् अस्ति। चलो तो पुनः गुंजन मेहता एक बार आं पुनः महोदय। सावधानं पठ्यताम्। आं महोदय। पिता पितृ पितरः पितरं पितरो पितॄन् पितरः पितॄणां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितृ पित्रोः पितृषु हे पितः हे पित्रोः हे पित्रो हे पितरः। गौरव महोदय अन्यां काञ्चित् बालिकाम् आह्वयतु। अस्मिता यादव। हाँ महोदय। पिता शब्द। पिता पित्रं पित्रा पित्रे पितुः पितुः पित्री हे पिता पित्रो पित्रो पितृभ्यां 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 पित्रो पित्रो हे पित्रो पित्रा पितॄन् पितृभ्यः 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 पितॄणां पितृषु हे पितरः। एक बार देख के बोल दो अस्मिता, तुमने याद तो बहुत अच्छा किया है, ऐसा हमको लग रहा है कि याद करके सुना रही हो। बहुत अच्छा है, सुंदर। हाँ महोदय। हाँ, किसी को एक बार देख के पढ़ सकती हो अस्मिता? हाँ महोदय। हाँ, सामने स्क्रीन दिख रही है, देख पढ़ो। बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। हाँ, पिता पिता पित्रो पित्रा पित्रं पित्रो पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः विरम्यताम् सावधानं पठ्यताम्। अस्माकम् उद्देश्यं यदस्ति तद् उद्देश्यमस्ति, यद् लिखितमस्ति तदेव पठतु। जो लिखा है उसी को पढ़ना है। तो बहुत तेजी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उच्चारण सही होना चाहिए। देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। हाँ बेटा, फिर से एक बार पढ़ो। पिता पिता पित्रो पित्रा पित्रं पित्रो विरम्यताम् पित्रौ कुत्र लिखितमस्ति? पित्रौ पित्रो पितरौ पितरो पितरौ पितरौ अस्ति। पितरौ पितरो। हाँ ठीक है, फिर से एक बार। पिता पितरौ पितरः। सुन लो एक बार। पितरम पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभिः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु हे पितः हे पितरौ हे पितरः। हाँ, फिर से एक बार पढ़ो। पिता पितरो पित्रा पित्रं पितरो पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रो पितॄणां पितृ पित्रो पितृषु हे पिता हे पित्रो हे पितरः। चलो ठीक है, आज इसका सब लोगों को अभ्यास करना है। 2-2, 4-4, 5-5 बार इसको पढ़ करके, हाँ है ना? अन्या पितृ शब्दस्य रूपम् अन्या काचित् बालिका। समयः तु जातः एव मनीष महोदय। समयः जातः। समयः हाँ अत्यधिकः एव जातः समयः। 6:30 मन्ये भवति। है तर्हि अद्य एतावदेव भवतु। अस्तु। हाँ तर्हि मन्ये अत्र अस्माकं ज्येष्ठाः समागताः सन्ति अत्र। ओ वाह। तेषामपि आशीर्वचनं हाँ, निश्चितम्। श्री
सर्व महोदयाः सन्ति? आमाम्। अरे महोदयाः, भवतां दर्शनं दुर्लभं सुदुर्लभं। दर्शनं सर्वं श्रूयते। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यद् भवन्तः अत्र सन्ति। मम सौभाग्यम् अस्ति भो यत् भवतां सर्वेषाम् अपि सहयोगः प्राप्यते इति। एतेभ्यः छात्रेभ्यः किमपि आशीर्वचांसि? आशीर्वचांसि नास्ति, मदीया शुभकामना अस्ति यत् ते सर्वे अग्रे सरन्तु, संस्कृतभारत्याः सेवां कर्तुम् उद्यताः भवन्तु इति, सर्वदा स्वकीये कार्येन इति। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। तर्हि कुलगीतम्। आं महोदय। हाँ, चांदनी। राखी इत्युक्ते चांदनी। आं महोदय। भारती एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारती एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदा आनन्दहन्दोहदं संस्कृतं, भारती एकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी, सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा, छल छल कल कल प्रहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। अमरवाणी विजयताम्। अमरवाणी विजयताम्। अमरवाणी विजयताम्। विजयताम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। जयतु भारत। सर्वा तत्र वर्धापनं दीयताम्। एतस्यां बहु शोभना, बहु शोभनं गीतवती। हाँ, एवं भवतु। पुष्पं। हरि ओम्। हाँ मनीष महोदय। नहीं, तो सा तो बहु सम्यक् गीतवती। अत्र एकस्मिन् इमाः याः छात्राः वर्तन्ते ताः सर्वाः छात्राः गीतं गातुं शक्नुवन्ति। गीतं गातुं ते गीतं गातुं शक्नुवन्ति तु भवतु, परन्तु गीतं गातुं तासु छात्रासु काचित् प्रवीणता दृश्यते, काचित् नवीनता दृश्यते। यथा गीतं गातुम् अत्र सर्वाः छात्राः मन्ये सर्वा तु छात्रा एव अत्र वर्तन्ते। बालकानां संख्या तु बहु न्यूना अस्ति। सर्वे छात्राः एवं वक्तुं ते सर्वे आगमिष्यन्ति। अत्र सर्वे छात्रा एव समर्थाः सन्ति। तर्हि यथा गीतं गातुं समर्थाः तथैव संस्कृतस्य रूपम् अपि अवगम्य ते आगमिष्यन्ति श्वः। नहीं, कंठस्थीकरणस्य बाध्यता नास्ति। नहीं, आगमिष्यन्ति निश्चितं। पठित्वा आगमिष्यन्ति इति नहीं, एवं भवतु, लेकिन मम मनः वर्तते कि ते निश्चितं आगमिष्यन्ति। अरे महोदय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भवान् जानाति, एकस्मिन् दिने कथां विद्वान् भवान् कर्तुम् इच्छति? एकस्मिन् एव दिने अहं विद्वान् कर्तुं न पारयामि। भवान् अपि न। शनैः एतत् प्रक्रिया चलतु। ग्रन्थपाठः भवान् एव उक्तवान् यद् एतेषां ग्रन्थपाठः भवेत्। ग्रन्थपठनेन तत्र शनैः ग्रन्थ यदा पूर्तिः भवति तदा तत्पर्यन्तं 10 शब्दरूपाणि तु एतेषां कण्ठस्थीकरणं भविष्यति एव मन्ये। निश्चितं ते एतद् उद्देश्यं वर्तते। सर्वाणि शब्दरूपाणि कण्ठस्थीकुर्वन्तु इति
कापि किं ममापि इच्छा नास्ति, ममापि एतादृशी इच्छा नास्ति। सर्वे ये सर्वे पलायन्ते एवं भवान् वदिष्यति चेत् चलतु सम्यक् अस्ति। सभी छात्र, हमें आशा है हाँ। कि जैसे आपने गीत याद करते हैं, गीत अच्छे सुनाते हैं, वैसे ही जितने शब्द रूप हम लोगों ने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ करके, कुछ शब्द रूपों को याद भी अच्छे से करके आप लोग कल की कक्षा में आएंगे। कल कुछ नए शब्दों को हम लोग शब्द रूपों को पढ़ा जाएगा। हाँ। इसी के साथ आज की कक्षा जो है एतावती एव भवतु। हाँ। नमो जयतु नमः। भारत, जयतु भारत, जयतु संस्कृत। शुभरात्रि। शुभरात्रि। नमो नमः गौरव महोदय, नमो नमः मनीष जी। नमो नमः।